तो हम फाइनली पहुंच गए हैं उस अजूबे में जिसको कहा जाता है 7 अजूबों में, जो इंडिया में बना हुआ है। ये देखो पीछे, और ये रहा हमारा। भाइयों माता श्री, और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। ताज महल, क्या हमें ताज ताजमहल। ताजमहल मुमताज और शाहजहां की याद में बना हुआ है। देखो अब आपको यमुना दिखाता हूँ, जो कि जस्ट इसके पीछे की तरफ ही बहती है। आइकॉनिक पोज। तो हमारे वाले भाई साहब ताजमहल का यूं पकड़ रहे हैं ऐसे, इस तरीके से। कैमरामैन आओ पापा, चलो। दीपक चौरसिया और हम चेकआउट करके और जा रहे हैं, अब उधर से ही घर निकल जाएंगे, ताजमहल होके देखते हुए आगरा से ही। और बैग ले लेते हैं और वहीं से निकल जाएंगे हम जयपुर। पहले देख लेते हैं ताजमहल, चलिए चलो। लोग अब निकलने वाले हैं ताजमहल देखने के लिए, क्योंकि आज उसमें है एक तो ताजमहल और एक क्या है, फतेहपुर सीकरी। ये दोनों पास पास ही पड़ते हैं। बस अभी यहाँ से निकल ही रहे हैं, वो कुछ पैसेंजर लगे हुए हैं, यात्रीगण उधर। वो क्या हुआ, पैसे पैक कर रहे हो, चप्पल साफ कर रहे हो? और एक ये आ गया है, ये मोबाइल। हेलो, जयपुर है बाबा, किसको किसको? चप्पल को? इन्होंने कंबल से चप्पल साफ कर ली है एकदम, होटल वालों। पूरी तरीके से यूज में ले रहे हैं होटल को। कह रहे हैं आया हूँ तो चप्पल तो साफ करके चलूं। हमारे रिश्तेदार तो हाँ कहाँ भी लिखते थे और कोरिया भी वहाँ पे हाँ, वो कई लोग कोरिया भी पार कर लेते हैं। तो मम्मी का नाना कहलाता था। नहीं समझा अपना नाना छोड़ नहीं था, नाना छोड़ नहीं था। ले ही आते हैं कई लोग। कई लोग होते हैं होटल से, कोई कंबल ले जाता है, कोई चक्कू ले जाता है। कोई बेच पहले मैं भी वो साबुन ले आता था, हाथ धोने वाली आती थी ना, वो कागज वाली हो। करते ही अपने टाइम पे। आप लोग भी बताना क्या क्या करते हो। कोई कुछ चुराता है, कोई कुछ चुराता है, हम ये चुराते हैं। नहीं था, ले ही आते हैं कई लोग। कई लोग होते हैं होटल से, कोई कंबल ले जाता है, कोई चक्कू ले जाता है। कोई बेच पहले मैं भी वो साबुन ले आता था, हाथ धोने वाली आती थी ना, वो कागज वाली हो। करते ही अपने टाइम पे। आप लोग भी बताना क्या क्या करते हो। कोई कुछ चुराता है, कोई कुछ चुराता है, हम ये चुराते हैं। इसी के साथ दीपक चौरसिया और हम चेकआउट करके निकल चुके हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे ठोक तालाब, चोर है। इनको कोने में घुसा दिया है एकदम बराबर, घुसा दिया है। एकदम घुस गया ना बराबर। दीपक आगे मेरे डोन खड़ा कमांडो। पीछे मोटी और आगे हम लोग। हाँ हम तो प्रजा है ना मम्मी की। उधर लोगों को किसी के लिए लेके जाने हैं पेड़े, किसी ने मंगवाए हैं, मम्मी के ऑफिस में है। तो एक दुकान पड़ी है इधर ऊपर, पंछी पेड़ा, और उस एड़े ने, अरे चूतिया लगा है तो एक है पंछी पेड़ा वाले भैया, इनसे पेड़े ले लेते हैं कि मथुरा के फेमस हैं पेड़े। विकास भैया को चखाया है पेड़ा। विकास भैया कैसा था बताओ ना। एक नंबर का, एक नंबर पेड़ा है भाई साहब। आप भी आओ तो पंछी वाले के आ सकते हो, इसी रोड पे पड़ता है। हमने पूरा वृंदावन देख लिया, लेकिन वहाँ से लेके यहाँ तक हमें कहीं भी ये वाली दोनों चिप्स नहीं मिली। यहाँ पे आके ये मिली लेज़ और कुरकुरे। पूरा हमने देखा, पूरा छान मारा, लेकिन कुरकुरे और लेज़ पूरे वृंदावन में नहीं थी, और यहाँ हमें मिल गई तो हमने सोचा ली जाए। हम लोगों ने ले लिया है पंछी वाले से पेड़ा, पंछी पेठा पेड़ा। अब हम चलेंगे ताजमहल, जहाँ पे मिलेगी हमें अपनी मुमताज। चलिए। तो यार हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ से जो पार्किंग कर रखी है इन्होंने कार की, यहाँ से ठेठ जाने के लिए ई रिक्शा वगैरह करना पड़ता है। तो ई रिक्शा वाला लेता है तकरीबन 20 रुपए पर पर्सन। तो यहाँ पे कुछ गाड़ी तो है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। अभी जब बैठूंगा जब मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह की गाड़ी है। ई रिक्शा नहीं है, अपने जैसा नहीं है, जयपुर जैसा।
थोड़ा अलग है, दिखाते हैं। तो हम लोग ताजमहल पहुंच चुके हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और हमने लिए एक सॉक्स होती है वहाँ पे ताजमहल में ऊपर चढ़ने के बाद तो पहननी पड़ती है। दिखाना है कैसी होती है, इनको दिखाऊं, ये तो इनको देखो, कागज की से ये देखो कागज की सी होती है, तो ये मास्क की तरह है, तो इनको हम अपने जूतों पे पहन लेंगे। अब चलते हैं, चलो बाबा। और यहीं पार्किंग के बाहर से हमने ले ली है ऑनलाइन टिकट, यहीं लगा हुआ है स्कैनर, तो अब चलिए चलते हैं। अगरबत्ती करके घर से आते हैं, वैसे ही करके मना के आते हैं। तो हम तीनों पांचों हो गए हैं सवार ई रिक्शा के ऊपर। यहाँ से टिकट का ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा ऑफलाइन वहीं से ले लीजिएगा। अगर कोई नया आ रहा हो तो यहाँ ऑनलाइन आते हैं तो गाइड वगैरह बड़ा माना थोड़ा ऐसे वो एडवाइस करते हैं, लेकिन परेशान ज़्यादा करते हैं। तो अगर जहाँ तक हो सके वहाँ ऑफलाइन लेने की कोशिश करना, और कैश में हो जाता है। यहाँ ऑनलाइन में 5 रुपये के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पहले स्कैन करो, अब जैसे हमें 5 टिकट लेनी थी तो मेरे में 2 नाम रिपीट हो गए, क्योंकि मैं थोड़ा चला गया था सामान रखने, तो मम्मी का नाम 2 बार रिपीट हो गया, मेरा नाम। लेकिन ये बोले चल जाएगी, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा जब भी कभी आओ ताजमहल तो जहाँ तक हो टिकट वहीं से ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत भीड़ मिलती है तो वो तो हर जगह मिलती है भीड़, कहाँ भीड़ नहीं मिलती है। अभी हम बैठे हैं तो ये यहाँ से ले जाता है पार्किंग स्टैंड से, ये 20 रुपये पर पर्सन लेता है बंदा, ठीक है। जब भी आओ ऐसे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती है पार्किंग स्टैंड पर, आगे जाने नहीं देते हैं 4 व्हीलर। आपका एक्सपीरियंस कैसा है आपका गाड़ी में, मत बता देना कहीं। सही है, सही है क्या अभी तक? तो हाँ। अभी तक तो सही है भाई साहब। अब आगे देख चल कर देखते हैं भीड़ कैसी है। हाँ, उसके बाद पता चलेगा। हम अभी बात कर रहे थे कि मथुरा और वृंदावन के कंपैरिजन में साफ है ना? दोनों के मुकाबले साफ है कि नहीं आगरा, बताओ। ये बाबा सुरेश आनंद। सुरेश आनंद, ये बाबा की तरह ये मिलता है, ये बीच के काले हैं थोड़े और इनके वाइट है। हाँ वाइट है, बस इतना ही फर्क है। हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा जो टाटा मैजिक था, जो भी था, हमारे तो टाटा मैजिक ही बोलते हैं जयपुर में, तो पीछे की तरफ उन्होंने हमें उतार दिया है। और यहाँ पे टिकट काउंटर भी है पीछे की तरफ, उधर देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे अगर किसी को कैश लेनी हो तो कैश अवेलेबल है, और अगर ऑनलाइन लेनी हो तो उसके लिए जहाँ पार्किंग स्टैंड था उस पार्किंग स्टैंड पे मिल जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसा है ताजमहल। यही तो कह रहा था वो। पहले से चेंज हो गया हमें। मैं आज से, हाँ वो तो धीरे धीरे आएंगे। मैं आज से 8 साल पहले देखने आया था, और विकास भी हमारे पहली बार देखेंगे आज ताजमहल। पहली बार देखोगे ना? ताजमहल है, फर्स्ट टाइम देखेंगे भाई साहब, खूब इंजॉय लेंगे। खूब एंजॉय करेंगे विकास भी। और एक हमारा ये, तेरा भी पहली बार ही है ना? इसका भी पहली बार ही है। आज दोनों तीनों पहली बार देखेंगे देख लेंगे ताजमहल क्या है। तो अब हम लेंगे एंट्री, और एंट्री के लिए दिखानी पड़ेगी टिकट। चलिए दिखाते हैं, तो कराते हैं एंट्री। ले ली है, और अब एंट्री लेके चेकिंग कराएंगे। मम्मी और उधर से गए, पापू से लिए रहे। तो टिकट वहाँ चेक करा दिए। सिक्योरिटी रीजन अलग अलग हैं, फीमेल मेल, यहाँ और हम लगे हुए हैं मेल वाली लाइन में। अब आपको चलो करवाते हैं एंट्री चेकअप, और फिर अंदर लेते हैं एंट्री। तो हमने करा दी है टिकट चेक, सब हम चल रहे हैं अंदर, एंट्री लेते हैं और दिखाते हैं आपको ताजमहल। हाँ भाई फर्जी, ये क्या है, ताजमहल में एंट्री जब लेते हैं तो एक गैलरी बनी हुई है, और उस गैलरी में जो डिजिटली फोटो है ताजमहल की, कब बना था, किस ईयर में उसको किस तरीके से मतलब रिनोवेट किया, मतलब रिनोवेट तो पहले हो गया था, जो हाँ ले लो, जो चेंजेस हैं वो सब दिखाए गए हैं, और वो सब एंट्रियां बताई गई हैं। तो हमने जो मेन है शाही दरवाज़ा पीछे वाला मेरे, इसको बोलते हैं शाही दरवाज़ा, इससे एंट्री ले ली। अब चलते हैं अंदर। क्या हुआ? अरे हाँ ले तो रखी, अपन लाए नहीं। तो पीने का पानी वैसे इधर भी है ना? ये रहा, आ नहीं रहा भाई साहब। ताजमहल में पानी नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात। ताजमहल में पानी है नहीं अभी। तो आपको लेके चलते हैं शाही दरवाजे की तरफ। हमने यहाँ से एंट्री लेके अब आपको आगे की तरफ दिखाते हैं, और दिखाते हैं ताजमहल कैसा है। छोटा सा ही है, पिछली बार हम इस गेट से आए थे। इस वाले से? हाँ, तो पिछली बार देखो, पापा को भी याद है, हम इस वाले गेट से आए थे, और उससे पहले मम्मी और कभी आए होंगे तो ये लोग आए थे इस गेट से, इस वाले गेट से। अब अंदर साथ में लेके आए हैं। तो ये ताजमहल के अंदर एंट्री लेने से पहले एक पीछे पूरा इस तरीके से, इसको आप शाही आम भी कह सकते हो, दीवाने खास भी बोल सकते हो, दीवाने आम भी बोल सकते हो।
और ये है मेन गेट जिससे हम अभी एंट्री लेंगे। देखो दिखाता हूँ आपको, वो रहा मेरे पीछे की तरफ, और इसी से अपन अंदर होते हुए और चलेंगे ताजमहल के अंदर। तो आपको दिखाते हैं ताजमहल। और इसके अंदर 2 रास्ते हैं आने के, वैसे 2 क्या 3 रास्ते हैं। वो तो था पूर्वी गेट, एक ही पीछे की तरफ, और एक है ये वाला 3rd गेट। तो ऐसे करके 3 गेट बने हुए हैं अंदर आने के लिए। और टिकट काउंटर पे अलग अलग है, जिस साइड से आप आ जाओगे उसी साइड से आ जाओगे, लेकिन मेनली 3 रास्ते हैं। अब आपको अंदर दिखाते हैं ताजमहल। और ये आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, ये है अपना ताजमहल। और चलिए चलते हैं अंदर वो शाही दरवाजे से, और अंदर जाके दिखाते हैं 7वें अजूबों में इंडिया में बना हुआ ताजमहल। चलिए अब अपन इसमें घुस रहे हैं। मैं भी गया था। हाँ गया था ना ये। हाँ ये ली। और ये हमारे साथी गण अंदर घुसते हुए तबाक। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं उस अजूबे में जिसको कहा जाता है 7 अजूबों में, जो इंडिया में बना हुआ है। ये देखो पीछे, और ये रहा हमारा अजूबा, ये भी अजूबा है, दरवाजा और हम भी अजूबे हैं। मुझे तो अब आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है ताजमहल। और उसके पीछे बहती हुई यमुना रिवर, वो और भी अच्छी है। उससे पहले हम कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। इधर से चलते हैं। तो हम लोगों ने उधर पीछे शाही दरवाजे से नीचे की तरफ आ गए हैं। अब आपको ताजमहल के अंदर की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि हमें भी 1-2 फोटोज वगैरह क्लिक करवानी थी, वो हमने करवा ली है। अब आपको सीधा ताजमहल की तरफ लेके चलते हैं। यमुना तो अब हम लोग निकल पड़े हैं ताजमहल के अंदर। आप लोगों को वो सॉक्स तो ली थी, वो हमारी जेब में पड़ी है। और मम्मी पापा और विकास भी आगे जा चुके हैं, क्योंकि वो लोग धूप में खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा देर। तो क्राउड तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ वैसे भी रहता है, 7 अजूबों में आता है। और आज वैसे भी वीकेंड की, आज पब्लिक हॉलीडे है तो वैसे भी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे बना हुआ ताज, वो देखिए। तो अब हम लोग ढूंढ रहे हैं मम्मी और को, पता नहीं यार कहाँ पे चले गए। नहीं तो मैं आपके नंबर दे रहा हूँ। हमारा विकास भैया और वो दोनों तीनों एक साथ हैं, ढूंढते हैं उनको किस साइड में है, दिख तो नहीं रहे हैं। ठीक। मेरे को लगता है शायद ज़्यादा आगे चले गए यार वो लोग। देखते हैं क्या कह रहे हैं। हमारा ऊपर जाए, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, मैंने तो बात कर दी, बोला जो भी आए उनके नंबर दे दो उनको, मेरे मुझे कॉल कर लेंगे, मैं बता दूँगा। हेलो तो विजय जी। हम लोग अब सीधे ताजमहल में लेके चलते हैं आप लोगों को। और जो वो सॉक्स ली थी आपको याद हो पार्किंग एरिया से, तो अब उसको शूज को कवर्ड करके मैं भी आपको पहन के भी दिखा दूंगा, और फिर ही आप अंदर जा सकते हैं, क्योंकि मार्बल को क्या है खराब वगैरह हो सकता है। तो इसीलिए उस सॉक्स को पहन के और फिर जाना पड़ता है। अब आपको लेके चलते हैं सीधे ताजमहल। तो चलिए अपन चलते हैं गाइस। तो अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो हमने सॉक्स लिए उनको चप्पल पे पहनी है, बिना चप्पल पे। तो देख ये सिर के पहनना या है। सर में पहनना है, कहीं वो सर्जिकल मास्क टाइप में तो नहीं है, तो शायद चप्पल के ऊपर ही पहनना है। अभी देखते हैं ऊपर। हाँ वो ही पीछे। तो पीछे उधर मस्जिद बनी हुई है, हाँ दिख जाएगी। ऊपर नहीं, इधर से दिख जाएगी। तो ऊपर मस्जिद सामने की तरफ बनी हुई है, और इधर ताजमहल बना हुआ है। हम वहाँ लेके चलते हैं आपको। तो अपन पूरे तो देखो भाई जी, हम तो क्या है 50 रुपए वाली टिकट से आए हैं, तो उस पे खाली आप इधर इधर जा सकते हो, चढ़ सकते हो। और हमने वो शूज के जो कवर हैं वो भी फालतू में लिए, क्योंकि उस पे चढ़ने के लिए लगते हैं 200 रुपए पर टिकट, ठीक है। और वो शूज भी, वो शूज कवर भी उसी के काम आते हैं जिसके ऊपर जिसको चढ़ना हो। और जिसको नहीं चढ़ना हो उसके लिए तो नॉर्मल ऐसे ही जो शूज में आप आ रहे हो उसमें आ सकते हो। और इधर ही मेरे जस्ट पीछे की तरफ बनी हुई है मस्जिद, और उधर ऊपर तो ताजमहल है ही है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा हमारा ताजमहल पीछे की तरफ। अरे यार हम लोग क्या है ऊपर जा नहीं रहते, लेकिन जब इतनी दूर आए हैं जयपुर से, और वो मम्मी को घुमाने भी आए हैं, तो और सबसे बड़ी बात सॉक्स हमने ली भी है, तो मम्मी को ऊपर तो चल के लेके चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर से ताज कैसा दिखता है।
तो हमने क्या है यार, हमारे पास एक्चुअली यूपीआई था, कैश था नहीं उस टाइम पे। तो एक भाई था कोई नदीम नदीम करके, उसको कर दिया और उसने मुझे 2 टिकट थमा दी। अब दोनों टिकट को दिखाते हैं और चलते हैं ऊपर। चलिए पहले हम बताओ यार, गए कहाँ वो लोग? थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो यार हमारा तो मकसद यही था, मम्मी को लेके आना, क्योंकि हमारी मोटी रह जाती। भाइयों देखो क्या है, जो काम जिस टाइम पे कर लिया जाए वो अच्छा रहता है। ये हमने सीखा है। मम्मी किससे सीखा है अपने? शर्मा जी मारने से। शर्मा जी मरने से। शर्मा जी इनके एक बहुत तगड़े अच्छे फ्रेंड थे, अच्छे मित्र थे, बढ़िया। है ना अम्मी, अच्छे थे ना? सच में अच्छे थे। तो अब चलिए चलते हैं, आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं ताजमहल ऊपर से कैसे दिखता है। पीछे यमुना बहती है। हम मम्मी को ऊपर बैठ जाए। और वो हमने जो सॉक्स के जो कवर लिए थे, 2 तो यूज में आ ही जाएंगे, वो 3 तो आ नहीं रहे। तो हम तो चलते हैं ऊपर की तरफ, चलिए। तो क्या है यार, ऊपर जाने के लिए मैंने बताया था ना आप लोगों को कि शू कवर पहनने पड़ते हैं। तो शू कवर हमारे पास है, मैं और मम्मी जा रहे हैं तो पहन लेते हैं। लो, पहले मम्मी पहन लेगी फिर मैं पहन लूंगा, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कैसे पहनते हैं शू कवर। लाओ एक एक करके पकड़ा दो, पहले एक मुझे दे दो। पहन लिया? नहीं नहीं उतरेगा, ये उतर रहा ना? उतर रहा है क्या? तो हम लोगों ने शू कवर पहन लिया है पैरों के अंदर। और मैं और मम्मी भी अब बन चुके हैं डॉक्टर। क्या बन गए मम्मी अपन? डॉक्टर। डॉक्टर बेटी। डॉक्टर बेटी बन गई है मम्मी। चलो वो चेक कराते हैं टिकट। तो मैंने और मम्मी ने शू कवर से अंदर तो ले ली है एंट्री, क्योंकि यार ताजमहल आए हैं और हमें ऊपर नहीं आए। कैसा लगता तेरे को? मेरे को फिर रह जाती। मैं रह जाती। हाँ, तो जाती। जाती ही नहीं है, क्योंकि बेचारी पिछली बार भी जब हम बच्चे थे, हमारी मौसी के बच्चे, और हम ये आ ही नहीं पाए थे। चलो अब इधर से चलते हैं, इधर से। तो वैसे जब साइड में से ही रास्ता बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। और शू कवर तो हमने 5 लिए थे, लेकिन हमारे साथ वाले जो 3 थे वो आए नहीं। उन्होंने बोला हम आएंगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया। तो कोई नहीं, हम लोगों ने तो लिए, हम तो आ जाते हैं। चलिए। आप इधर खड़े हो, आपकी फोटो लो। तो अब हम लोग आप लोगों को लेके चलते हैं ताजमहल के अंदर, और अंदर से दिखाते हैं ताजमहल है कैसा। ठीक है गाइस। देखो ध्यान से चलना। ताजमहल में हमने जैसे ही अंदर एंट्री ली तो गाइस ये जो बीच में आप जगह देख रहे हैं जहाँ से भीड़ अंदर एंट्री कर रही है लाइन के अंदर होते हुए, यहीं बीचों बीच शाहजहां और मुमताज़ का बना हुआ है मकबरा। और उसके साइड से चारों तरफ से निकलते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं ताजमहल से। है ना? तो वहाँ सीढ़ियों के बाद बैठ नहीं सकते, तो हम लोग इधर साइड में आ गए। उस भाई को भी हम ही अड़ रहे थे, तो अब इधर आ गए हैं। और वहाँ पे नीचे वो लोग तीनों बैठे हुए ही हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ से अपन चलते हैं
इसको बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी यहाँ से पड़ती है तकरीबन 34 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस से पड़ती है। और फतेहपुर जो सीकरी थी वो तकरीबन बनाई गई थी, फतेहपुर सीकरी बनाई थी एक्चुअली अकबर ने। अकबर पहले अपनी राजधानी शिफ्ट करना चाहता था फतेहपुर सीकरी, लेकिन वहाँ पानी वगैरह की कमी की वजह से उसको आगरा का जो मतलब फोर्ट है ये वाला, यहीं पे अपनी जो राजधानी है वो रखनी पड़ी। तो फतेहपुर सीकरी यहाँ से पड़ता है 30 से 34 किलोमीटर दूर। और उसको विजय का प्रतीक भी बोला जाता है, क्योंकि जब गुजरात के खिलाफ मतलब राजा के खिलाफ जब जंग जीती थी उसके बाद वो फतेहपुर सीकरी बनाई गई थी। और जो फतेहपुर सीकरी का जो दरवाजा है वो सही में काफी बड़ा दरवाजा है। मतलब जितने भी दरवाजे आपने देखे होंगे और भी हैं, बुलंद दरवाजा भी सुना होगा, फतेहपुर सीकरी का जो दरवाजा है वो सबसे बड़ा है। वहां पे भी अभी आपको लेके चलते हैं। इसके लिए तकरीबन हमें लग जाएंगे यहाँ से जाने में 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। उसके बाद आपको वहां पे लेके चलें? अयो माता श्री। और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा ताज महल। क्या हमें ताजमहल। ताजमहल मुमताज और शाहजहां की याद में बना हुआ है। देखो अब आपको यमुना दिखाता हूँ जो कि जस्ट इसके पीछे की तरफ ही बहती है। तो आगे तो हम जा नहीं सकते, आगे चला हुआ है, बस आगे में जाना। तो देखो ये है यमुना रिवर जो कि बहती है जस्ट ताजमहल के पीछे की तरफ, मतलब पीछे मतलब यहाँ सामने की तरफ। और तो क्या बोले, ताजमहल बहुत ही अच्छा है, वो तो सबको पता ही है। तो यहीं सामने की तरफ ऐसी बनी हुई हैं 2 मस्जिद। तो इस तरीके से जो शू कवर है वो यहीं पे नीचे की तरफ डस्टबिन बना हुआ है, उसमें डाल देते हैं। चलिए अब आगे की तरफ। गाइस एक्चुअली मम्मी इधर आओ, देखो ये आपको मस्जिद दिखाऊं। ये भी मस्जिद है जैसे उधर थी ना, लेकिन इसमें इसके तो जाने दे रहे हैं। तो ये फिर मस्जिद नहीं होगी, ये मस्जिद- पूछना पड़ेगा। फिर वो वाली तो मस्जिद ही थी। वो तो मस्जिद है, इसमें तो लिखा हुआ है। तो देखो दोस्तों क्या है, 2 ऐसी गुंबदें बनी हुई है रेड कलर की, एक तो इस साइड में ताजमहल की और एक उस साइड में। उस पे तो जामा मतलब जामा नहीं मस्जिद दिखा हुआ है, उस पे चढ़ नहीं सकते। इसके बारे में भी पता करेंगे, बताएंगे आपको। चलिए अब चलते हैं। अब बस थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। और आप लोगों को हमारा ये ताजमहल का सफर अच्छा लगे तो हमारी माता श्री बताइए कि क्या करना है। मम्मी बताओ। लाइक शेयर जल्दी बोलो। लाइक शेयर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। ताजमहल में एक आइकॉनिक पोज है ताज पकड़ने की, वो देखो हमारे वाले भी लगे हुए हैं पीछे। क्या पकड़ लिया अंकल, सही है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो हमारे वाले भाई साहब ताजमहल को यूं पकड़ रहे हैं ऐसे इस तरीके से। हाँ पकड़ ली भाई पापा ने।